दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है तो आपका क्या जवाब होगा? कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड या फिर कोई और खूबसूरत सी जगह? लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी तरफ आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगह कौन सी है, तो जानते हो इसका क्या आंसर होगा? तो इसके जवाब तो काफ़ी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे इजिप्ट की। तो बात है आज से 4000 साल पुरानी, जब इजिप्ट पर इजिप्शियंस का राज हुआ करता था, जो अपने टाइम पर बहुत ही यूनिक किस्म के आर्किटेक्ट बनाते थे। लेकिन ये आर्किटेक्ट्स बहुत ज़्यादा यूनिक और मजबूत होने के अलावा ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भी होते थे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एलियंस का होना, पिरामिड्स के स्टार्स के साथ बिल्कुल अलाइन होने के अलावा पिरामिड्स के अंदर एक नेचुरल एसी का होना, जो पिरामिड्स के अंदर के टेम्परेचर को 20 डिग्री तक मेंटेन करके रखता है। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो साइंटिस्ट के दिमाग को भी हिला कर रख देती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये लोग ऐसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को कैसे बनाते थे। यहाँ सिर्फ पिरामिड्स की नहीं बल्कि उनके बनाए कई और स्ट्रक्चर्स की भी बात हो रही है। क्या इन स्ट्रक्चर्स को इन लोगों ने अकेले बनाया था या इसमें एलियंस का भी हाथ था? पिरामिड्स ये इजिप्ट के ही नहीं बल्कि दुनिया के कुछ अमेजिंग मास्टरपीसेस में से एक है, जिसे कई सालों से स्टडी किया जा रहा है। हर टेक्नोलॉजी से इसे स्टडी करके इसे समझने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई भी आज तक इसकी मिस्ट्री को फुली तौर पर सॉल्व नहीं कर पाया। इन लोगों ने एक एक पीस को इकट्ठा कैसे किया, उस टाइम पर कौन सा कंक्रीट यूज किया होगा, और उस टाइम पर तो कोई स्केल या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते ही नहीं थे। लेकिन फिर भी ये पिरामिड्स चारों तरफ से इतना अलाइन कैसे है? बिना टेक्नोलॉजी और साइंस के ऐसे स्ट्रक्चर्स बना पाना तो इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक पिरामिड के अंदर 23 लाख स्टोन्स को यूज किया गया है, और इसे एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना ही इतना मुश्किल है, तो इन्होंने इसे एक के ऊपर एक रख कर कैसे बनाया होगा? ये जो पत्थर यहाँ यूज किया गया था, उस पत्थर का वजन 2700 से लेकर 70,000 किलो तक होता था। आजकल के दौर में मॉडर्न क्रेन सिस्टम भी 20,000 किलो से ज्यादा का वजन नहीं उठा सकते। तो जब आज के वक्त में इतना वजन उठाना इतना मुश्किल है, तो आज से 4000 साल पहले ये सब कैसे हो गया था? दोस्तों, इजिप्ट में वैसे तो 138 ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और खतरनाक तूफानों का सामना किया है, लेकिन कोई एक भी पिरामिड अपनी जगह से नहीं हिला। इनमें सबसे बड़ा और मशहूर है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा के नाम से जाना जाता है, जिसे आप में से सभी ने देखा और सुना होगा। दोस्तों, इस पिरामिड की बेस का एरिया ही 13 एकड़ का है, जिसे आप ऐसे समझो कि इस पर आराम से 9 फुटबॉल ग्राउंड फील्ड्स आ सकते हैं। दोस्तों, इसमें इस्तेमाल किए हुए पत्थरों को तो मैं आपको बता चुका हूँ कि इनमें से कुछ पत्थरों का वजन 50 टन तक होता था, और वो इस पूरे के पूरे पिरामिड का टोटल वजन अगर करें तो ये बनता है 60 लाख टन, जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से 12 गुना ज्यादा बड़ा है। मतलब इसका वजन 12 बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के बराबर है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का असल मकसद क्या था? इसको भी बनाने में लोगों को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, वैसे ही जैसे आज के इंजीनियर्स को किसी यूनिक सी बिल्डिंग बनाने में आते हैं। चैलेंज नंबर 1, कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम्स इस स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए जोड़ तोड़ कोशिशें कर रही थी। आखिरकार इस पिरामिड की चारों कॉर्नर्स नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ पोल बगैर किसी कंपास के इतना एक्यूरेट कैसे हैं? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस स्ट्रक्चर को बनाने वाली आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ज़मीन के उस हिस्से को तलाश किया होगा जो पत्थरों के इतने वजन को बर्दाश्त कर पाए। इसके बाद पोलर स्टार्स, यानी वो स्टार्स जिनसे अर्थ के पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड के हर साइज को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इसी टेक्निक से हजारों साल पहले पिरामिड्स की डायरेक्शन को सेट किया होगा, वो भी 0 एरर्स के साथ। चैलेंज नंबर 2, अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस स्ट्रक्चर को बनाना था, अगर उसका लेवल जरा सा भी खराब होता तो 23 लाख पत्थरों का ये स्ट्रक्चर अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सकता था। अब उस टाइम के इंजीनियर्स के पास इस जमीन को लेवल करने के लिए ना तो कोई लेजर लेवल था और ना ही कोई बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर गड्ढा करके उस पर पानी डाला गया होगा, और फिर इसे एक साइड से दूसरी साइड तक लेवल चेक किया होगा। जो जमीन के हिस्से से पानी मैच ना कर रहा होगा, उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से लेवल में लाया गया होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस सिंपल स्टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसकी दोनों साइड्स पर लकड़ियां और इसके बीच में रस्सी से एक पत्थर को बांधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी बिल्कुल सेंटर में रही, तो इसका मतलब कि उस एरिया की जमीन बिल्कुल लेवल्ड है। चैलेंज नंबर 3, अब कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शंस भी सेट हो चुकी थी, मार्किंग्स भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट हो गया था।
अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए इनके पास कोई भी ग्राइंडर और ना ही कोई जैक हैमर्स, कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उसको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में भी लाया। लेकिन आखिर किस टूल की मदद से? जी हाँ, यही है वो टूल। एक सिंपल से टूल की मदद से पत्थरों को काटा भी गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये पता था कि कॉपर नरम होता है और वो पत्थर नहीं काट सकता। इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी ऐड किया गया। कॉपर और आर्सेनिक से बनाए जाने वाली ये छेनी लकड़ी के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर भी शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4। अब चूंकि ये खास किस्म का पत्थर, जिसको आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 2500 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था इस पत्थर को गीजा तक ट्रांसपोर्ट कैसे करें, क्योंकि हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 किलो तक वजनी था, जो 3 पैसेंजर बसेस के वजन के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास बड़े बड़े ट्रक्स मौजूद थे। हत्ता कि अगर आजकल के जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से लिया गया। जी हाँ, टोरा और गीजा के दरमियान एक रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों पर पत्थर रखकर पिरामिड साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग कम से कम भी 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।